हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम नंबर सिस्टम्स पढ़ लिए। आज हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 स्क्वायर रूट्स। ये सब यूनिट नंबर 1 का पार्ट है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 के अंदर जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के बारे में तुम बचपन से जानते हो, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, बचपन के बारे में थोड़ा सा याद दिला दूं। आओ मुझे पहले बताओ, 2 का स्क्वायर क्या होता है? सर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ये तो स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? सर 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। वैसे ही 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। दिस इज नोन एज स्क्वायर। जब हम किसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं या फिर पावर में 2 लिखते हैं, पावर में देखो 2 है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। और ठीक इसी का ऑपोजिट होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं तुम्हें 10 इंटू 10 करने बोलूं तो 100 तुम लिख दोगे। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। अगर मैं तुम्हें 11 का स्क्वायर निकालने बोलूं तो तुम 11 इंटू 11 कर दोगे। बचपन में करते थे 11 इंटू 11। तो स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ना उसमें कोई टेक्निकलिटी है ना कुछ है। लेकिन इसका ऑपोजिट कैलकुलेट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो इनफैक्ट नहीं है, आज के क्लास में हम उसको सीखेंगे। चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जब हमें ये दिया जाता है और हम ये फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जब हमें ये दिया जाता है और ये फाइंड आउट करते हैं, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन जब हमें ये साइड का फिगर दिया है और हमें बैक कैलकुलेशन करके ये निकालना है तो उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, वैसे ही 25 का स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं? ऐसे करके डंडी लगाते हैं ऊपर। स्क्वायर रूट इक्वल्स टू क्या होगा? हालांकि ये +-5 होता है, लेकिन वो देखेंगे हम आगे जाकर। बात समझ में आया? तो आज हम सीखेंगे कि बड़े बड़े नंबर्स का, ये तो 25 था तो तुम्हें पता है 5 इंटू 5 25 होता है, तो तुम स्क्वायर रूट में डायरेक्टली 5 लिख दिए। अगर मैं एक बड़ा नंबर दे दूं तो 625, बताओ क्या होगा? क्या तुम एक बार में ऐसे बता दोगे? 625 भी चलो बता दोगे। और बड़ा नंबर दे दूं तो क्या पॉसिबल है डायरेक्टली कैलकुलेट करना विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर? तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। आज हम दो मेथड्स सीखेंगे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से हम कोई भी बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो चैप्टर 2 है हमारा स्क्वायर रूट, और चैप्टर 3 भी इसी से रिलेटेड है जिसका नाम है क्यूब रूट। तो हम आज स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट में हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं शुरू करूंगा आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग। बेसिक तो तुम्हें पता ही है। अब चलते हैं कुछ टेक्निकलिटीज की तरफ, कुछ क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला चीज नहीं है, इसमें प्रैक्टिस का चीज है। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आज की क्लास में। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, 324 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन कोई भी नहीं देखेगा, मेरे साथ साथ करते जाना। ठीक है, 324 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? हम इसे बेसिकली जो बचपन में एलसीएम जैसे निकालते थे ना, हम इसको फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। जैसे 2 से अगर करते हैं तो कितना होगा? ये 162 आएगा। फिर अगर 2 से करते हैं तो ये 81 आएगा। अब 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से करते हैं तो ये 27 आएगा। फिर 3 से करते हैं तो ये 9 आएगा। फिर 3 से करते हैं तो 9 आएगा, और फिर 3 से करते हैं तो 1 आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना होता है? 324 होता है। चेक कर लो होता है कि नहीं होता है। अच्छा, ये 1 का क्या कोई वैल्यू है यहाँ पर? सर 1 का तो कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही होता है, तो 1 को हटा दीजिए। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये जो मैं किया इसका नाम है फैक्टराइजेशन। अब मैं क्या करूंगा, इससे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे करेंगे? हम दो दो का पेयर बनाएंगे। देखो ये दो 2 मिलकर एक 2 बनेंगे, ये दो 3 मिलकर एक 3 बनेंगे,
ये 2 ठो 3 मिलकर एक 3 बनेंगे और आपस में हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आंसर 18। तो 324 का 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 18 होता है। या फिर मैं 18 का स्क्वायर लिखूं तो ये होता है 324। करके देख लेना, घर में कैलकुलेटर है तो ट्राई करके देख लो। तो ये जो मेथड है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो गिवन नंबर का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, उसके बाद दो दो का पेयर बना देते हैं। अगर सारे नंबर का पेयर बन गया तब तो अच्छी बात है। कभी कभार ऐसा होता है कुछ नंबर का पेयर नहीं बनता है। जब पेयर नहीं बनता है तो क्या करना है वो भी मैं तुम्हें आज की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आओ। ये तो हो गया हमारा 324 का। एक और क्वेश्चन करते हैं 4096। आ जाओ 4096। 4096 क्या करेंगे बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो करते हैं। हमें क्या निकालना है, 4096 का रूट ओवर निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले मैं 2 से किया तो 2048, फिर मैं 2 से किया 1024, फिर मैं 2 से किया 512, फिर मैं 2 से किया 256, फिर मैं 2 से किया 128, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। कितनी बार 2 आ गया, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मेरे को बताना। 4096 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं क्या करूंगा, पेयरिंग करूंगा। ये दो ठो 2 मिलकर एक ठो 2 बनेंगे, फिर ये दो ठो 2 मिलकर एक ठो बनेंगे, फिर ये दो ठो मिलकर एक ठो बनेंगे, फिर ये दो ठो मिलकर एक ठो बनेंगे, फिर ये दो ठो मिलकर एक ठो बनेंगे और ये दो ठो मिलकर एक ठो बनेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 40, 64। तो आंसर आ गया रूट ओवर 4096 इक्वल्स टू 64। हाँ, प्लस माइनस लगेगा, ये प्लस माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो जब भी रूट ओवर निकालोगे तो प्लस माइनस लगाकर लिख देना। ठीक है, तो आंसर आ गया 64। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 64 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4096, एक ही बात है। बात समझ में आया? यस सर। क्या तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो क्वेश्चन? हाँ सर, हम कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन दो, चलो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा सा अब टेक्निकलिटी बढ़ता चलेगा। ठीक है, तुम्हें बताना है क्या 3484 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम सबसे पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 3484 सबसे पहले 2 से 1742, फिर 2 से 871। अब किससे जाएगा, क्या 3 से कटेगा ये? क्या 3 से डिविजिबल है 871? 27 नहीं है। क्या और किसी नंबर से डिविजिबल है? 7 से है। 7 से सर 871 इज अ प्राइम नंबर, वो डिविजिबल है ही नहीं किसी से भी। 871 एक प्राइम नंबर है, तो क्या ही वो डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो अब क्या करें, 2 इंटू 2 इंटू 871 क्या पेयर बन पा रहा है? सर 2 इंटू 2 का तो पेयर बन जा रहा है, लेकिन 871 का पेयर नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब 3484 का रूट ओवर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका आंसर पॉइंट पे आएगा। समझे बात? इसका आंसर पॉइंट पर आएगा। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट 4096, ये तो किए थे ना 4096, ये रहा, अभी तो किए थे 4096। आंसर कितना आया था 64, ये रहा 64। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4704 अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो चेक करो 4704 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? आओ चेक करते हैं। 2 से 2 3 5 2,
फिर 2 से 1176, फिर 2 से 588, फिर 2 से 294, फिर 2 से 147, फिर अब की बार 147 ऑड नंबर है तो 2 से नहीं होगा, क्या करेंगे? क्या 3 से होगा? देखते हैं 3 से, 3 से तो 4 और 9 49। अब नेक्स्ट 49 3 से भी नहीं होगा, कोई और नंबर 7 से होगा सर, 7 7 जा, फिर 7 1 जा। तो इसको मैं लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 तो 2 था, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, पेयर बनाते हैं, ये दोनों का एक पेयर बन गया, ये दोनों का एक पेयर बन गया, ये 2 बेचारा अकेला रह गया, ये 3 बेचारा अकेला रह गया, ये 7 का एक 7 बन गया। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों अकेले रह गए, एक ठो 2 और एक ठो 3। इसका मतलब 4704 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब सभी का पेयर नहीं बनेगा तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब क्या बोला क्वेश्चन पूछो, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4704 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तुम्हें एक ऐसा मल्टीपल निकालना है 4704 का जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम एक काम कर देते हैं, 4704 में कर जब हम ब्रेकअप किए तो एक ठो 2 और एक ठो 3 था, हमें एक ठो 2 और एक 3 और ऐड करना है, तो हम इंटू 2 इंटू 3 ऐड कर देते हैं। अगर एक 2 एक 3 और ऐड कर देते हैं तो जो आंसर आएगा फिर वो डिविजिबल होगा। या खुद सोच कर देखो, जब 4704 को तुम डिवाइड किए तो एक ठो 2 और एक ठो 3 अकेले बच गए। अब तुम्हें बोला है तुम्हें एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 4704 का मल्टीपल होगा और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो जब 2 और 3 अकेले बच गए थे, इनको एक एक और पार्टनर चाहिए थे, तो एक एक और पार्टनर के लिए हम क्या करेंगे, इनका पार्टनर को यहां पर हम अपने मर्जी से ऐड कर देंगे। जब मैं इनके पार्टनर को ऐड कर दिया तो नया क्वेश्चन आंसर क्या निकला, 4704 इंटू 2 इंटू 3। अब बताओ कितना होगा? 4704 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया? 28,224 रुपए, 28,224। अब इसका अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा पता है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 ठो 2 तो रहेगा ही, प्लस एक 2 और आ जाएगा क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया था, ये एक 3 तो रहेगा ही, एक 3 और आ जाएगा क्योंकि मैं मल्टीप्लाई किया था, और 2 ठो 7 तो रहेगा ही। अब मैं इसका पेयरिंग कर दूंगा, एक ठो 2, एक ठो और 2, एक ठो और 2, एक ठो 3, एक ठो 7, कितना आएगा आंसर? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 8 इंटू 3 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 कितना आ गया? 168। तो 168 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा हमारा 28,224, या फिर 28,224 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 168 निकलेगा। बात समझ में आया? तो 4704 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा, अब आ गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है? ये तो हो गया हमारा सारा शॉर्ट मेथड्स, ठीक है, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था। कुछ क्वेश्चन करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन का? सर नीचे आ जाओ, हमें कुछ क्वेश्चन बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। आ जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये वाला करें, 21025। चलो 21025 करते हैं, 21025। चलो पहले तो किससे काटेंगे? 2 से कटेगा क्या? नहीं। 3 से देखो, 21 तो चला जाएगा, 25 नहीं जाएगा। 5 से करते हैं, 4 सा 102 जा 0 और 5, 4205। फिर 5 से करते हैं, 42 मतलब 8 हो गया, उसके बाद 2 2 बच गया, 205, 2020 कितना होगा? 4 जा और 5 1 जा, 841। अब 841 को क्या करें? 3 से कटेगा, 3 से 6 गया, 24 बचा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 841 बच जा रहा है, क्या करेंगे? 841
841 बच गया, क्या करें 841 डिवाइडेड बाय 9 करने से भी नहीं हो रहा, 11 करने से भी नहीं हो रहा, 13 करने से भी नहीं हो रहा, और 7 करने से भी नहीं हो रहा, और 3 से भी नहीं जा रहा है, तो 17 से नहीं जा रहा है, 19 से नहीं जा रहा है, 23 से नहीं जा रहा है, मतलब ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 841। क्या ये स्क्वायर रूट निकल सकता है? नहीं, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है बात? यस सर। नेक्स्ट, और फाइंड द लिस्ट नंबर, और तो प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई भी ढंग का क्वेश्चन नहीं, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही मुंह में कर दोगे तुम, इसका बात छोड़ो। अब हम लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो, लॉन्ग डिवीजन मेथड को आज करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बोलो। सर एक क्वेश्चन और हमें इसका कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन का, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। चलो तो एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है? 5476 ले लेते हैं, 5476, 5476 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं वही 5476 को लॉन्ग डिवीजन से कराऊंगा। 5476 क्या होगा बताओ? पहले 2 से कट करते हैं, ठीक है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, 2 से 2, 14 7, ये 7 3 और ये 8, फिर 2 से 1 3 6 9, फिर अब क्या करेंगे बताओ? 1 3 6 9, क्या 2 से होगा? सर 2 से तो नहीं होगा, क्या और किसी नंबर से होगा? 7 से होगा। चलो देखते हैं, 1 3 6 9 डिवाइडेड बाय 7 नहीं, डिवाइडेड बाय 3 नहीं, अच्छा एक सेकेंड, 5476 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, 1369, 1369 किससे जाएगा? डिवाइडेड बाय 13 नहीं, 7 अच्छा 3 नहीं, 2 तो नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 7 नहीं, 9 नहीं, 13 नहीं, 17 नहीं, 23 नहीं, किससे होगा? 1369 किसी से नहीं होगा। अच्छा तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, लॉन्ग डिवीजन से ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो क्या करें? तो इसके लिए हमें, सॉरी ये प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता, तो इसको हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन का मेथड मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूँ, डिटेल में सीखेंगे, बड़ा मेथड है। मैं जानबूझ के 5476 नंबर लिया है, मुझे पता है ये क्वेश्चन बुक में लॉन्ग डिवीजन में दिया है, मैं तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यों करवाया? ताकि तुम्हें पता चले कि हर नंबर जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन से हो जाए, इसीलिए दोनों मेथड को सीखना जरूरी है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं कर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 74 इंटू 74 चेक कर लेना, 5476 ही आता है, लेकिन फिर भी हम इस मेथड से नहीं कर पाए क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, पॉइंट में है इसका वैल्यूज जो आएगा। अभी नेक्स्ट वाला ये 18.5 इंटू 18.5 होने वाला है, तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? यस सर। चलो तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, हम बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।